Class, welcome back. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 17, tenses in your English language books, on page number 73. So let's talk about tenses. Tenses क्या होते हैं हमें पता है. tenses तीन तरीके के होते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास्ट को बताते हैं, हमारे प्रेजेंट को बताते हैं और हमारे फ्यूचर को एक्सप्लेन करते हैं. टेंसेस टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन, when it was done, it is done and when it will be done. वो हमारे टाइम ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं टेंसेस. जो एक्शन पहले हुआ था या जो एक्शन हो रहा है या जो एक्शन फ्यूचर में होगा. द सिंपल प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस वर डिस्कस्ड. सब ने सिंपल कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हमने पढ़ा भी है और हम पढ़ते आए भी हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ टेंसेस. और हम इस चैप्टर में थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में. पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है बेटा? जो अभी कुछ समय पहले से ही होना शुरू हुआ था. जैसे बारिश आज सुबह से हो रही है. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. तो अभी तक आपका कंटिन्यूएशन में हो रही है ना बारिश, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले होनी शुरू हुई होगी, तभी अभी तक हो रही है. तो इसको रीड करते हैं. दिस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट स्टार्टेड सम टाइम इन द पास्ट. अभी हाल ही में, पास्ट में, अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई थी या सुबह को शुरू हुई थी. दैट हैव बीन कंटिन्यूइंग टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग. और जब तक हम ये बात बोल रहे हैं, जब तक हम ये बात कह रहे हैं, तब तक वो कंटिन्यूएशन में है. While using this tense, the duration of the action is stressed upon. यहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, एक्शन है, उस काम को होने का, उस चीज़ के होने का, वो यहाँ पे अच्छे से ब्रीफली स्ट्रेस किया जाता है और प्रेशराइज किया जाता है. जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. उन्होंने पर्टिकुलर टाइम ऑफ एक्शन का टाइम दिया है कि जब कब ये चीज़ हुई है. वो सुबह से बारिश हो रही है. आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours. मैं कब से पढ़ रहा हूँ? मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ. वो प्रॉपर बता रहे हैं. अब हम देखेंगे इसका पॉजिटिव साइड. हमने देखा सब्जेक्ट इन्होंने बताया, इट, आई, ये सब हमारे सब्जेक्ट हो गए. प्लस हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ होगा. बेटा ये रूल्स हैं, ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट जो ये ग्रीन में आपको दिए हुए हैं, ये रूल्स हैं, ये ऐसे ही वर्क करते हैं. तो ये रूल्स आपको लर्न करने हैं. जब तक आप ये रूल्स नहीं करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लिख के नहीं देखेंगे बार बार, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है, उसके पॉजिटिव रूल क्या है, उसका नेगेटिव में रूल क्या है, तब तक आप ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे. तो ये चीज़ आपको लर्न करनी ही पड़ेगी. तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है रेनिंग. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर हमें देख के लगाना पड़ता है. जब सिंस तब लगता है जब आपको एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है. जैसे मंडे, ट्यूसडे, मॉर्निंग, इवनिंग, 2016, 2020, 12 जून, जनवरी. तो यहाँ पे सिंस लगता है. और फॉर कब लगता है? जब आपको टाइम की लेंथ दी होती है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है. 1 दिन पहले, कितने बजे भी हो सकता है वो, तो 1 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, 1 साल पहले, ये हमारा लेंथ ऑफ टाइम कहलाता है. तो इस तरह से हमें ये देखना पड़ता है कि क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ टाइम दिया हुआ है या पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, फॉर लगेगा या सिंस लगेगा. अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स. स्टीव हैज़ बीन. स्टीव के साथ देखिए हैज़ बीन लगाया है. स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours. यहाँ पे हमें लेंथ दी है, टाइम दिया है, कितने घंटे हो गए, कितने घंटे से लेंथ दी हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर यूज़ किया है कि 2 घंटे से पढ़ रहा है. दे हैव बीन. अब दे के साथ हैव यूज़ होगा ना, हैज़ तो नहीं हो सकता क्योंकि ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं. तो इसलिए दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 year. यहाँ पे भी लंबाई जो है, लेंथ जो है, आपको टाइम की दी हुई है कि 1 साल से वो लोग खेलते हुए आ रहे हैं. दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 year.
आपने लेकिन एक चीज़ और देखी, फॉर और सिंस के दूसरी भी बात यह है कि ये सब काम होते चले जा रहे हैं। जब तक हम अब इनकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है, ये कंटिन्यूएशन में। 1 साल हो गया उन्हें, 2 घंटे हो गए उन्हें, ठीक है। नैन्सी हैज़ बीन हेल्पिंग हर मदर फॉर 2 months. मार्क हैज़ बीन टेलिंग अ स्टोरी सिंस 2 o'clock. यहाँ पे हमें घंटे नहीं पता कितने घंटे हो गए, अब हम ये बात कब कह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये मार्क हैज़ बीन टेलिंग अ स्टोरी, मार्क के साथ क्या लिखा है, हैज़ बीन लगा है। मार्क हैज़ बीन टेलिंग अ स्टोरी सिंस 2 o'clock, ठीक है। जब अब हमें एग्जैक्ट टाइम बता दिए कि 2 बजे से स्टोरी बता रहा है वो, तो यहाँ पे सिंस लगेगा। अब इसी को हम नेगेटिव में कैसे करेंगे, तो ग्रीन वाला बॉक्स बोल्ड में जो लिखा है ग्रीन से, वो देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और या फिर फॉर लगेगा। बिल्कुल सब कुछ एग्जैक्ट वही रहेगा, बस नॉट यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। जिया हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days, देख लिया। जिया हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा सब्जेक्ट लगा, हैज़ हैव नॉट बीन लगा, फर्स्ट फॉर्म लगी। को हम नेगेटिव में कैसे करेंगे, तो ग्रीन वाला बॉक्स बोल्ड में जो लिखा है ग्रीन से, वो देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और या फिर फॉर लगेगा। बिल्कुल सब कुछ एग्जैक्ट वही रहेगा, बस नॉट यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। जिया हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days, देख लिया। जिया हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा सब्जेक्ट लगा, हैज़ हैव नॉट बीन लगा, फर्स्ट फॉर्म लगी वर्ब की प्लस आईएनजी लगा प्लस ऑब्जेक्ट आया और हमारा साथ में प्लस फॉर या सिंस आएगा। Doctors have not been treating the patients since January. They have not been cleaning the room for 3 days. देखिए उन्होंने अंडरलाइन भी करी है इसीलिए सिंस और फॉर को। फादर हैज़ बीन, 1 person होता है तो हैज़ लगता है, ज़्यादा लोग होते हैं, डॉक्टर्स हो गए, दे हो गए, वी हो गया, तो वहाँ हैव बीन लगेगा। वी हैव नॉट बीन डूइंग सम्स सिंस 4 o'clock. फादर हैज़ बीन स्कोल्डिंग हिज सन फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। तो ये आपके नेगेटिव फॉर्म में हो गए। अब इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है, कहते हैं ना ये इंटेरोगेशन के लिए आया है, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में जब हम पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं। हैव हैज़ लगता है, सब्जेक्ट लगता है, बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, ठीक है। हैज़ प्रिया बीन स्टडिंग फॉर 2 hours? हैव यू बीन प्लेइंग अटेंशन टू द टीचर सिंस मंडे? हैज़ द मास्टर बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 5 years? हैव रितु एंड श्री हैज़ बीन प्लेइंग सिंस जनवरी? हैज़ मिस्टर वर्मा बीन ईटिंग हिज लंच फॉर 10 minutes? और ऐसे करके हमारे उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंटली हमारा काम एक्शन हो रहा है और कंटिन्यूएशन में होता चला जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे पास्ट में हुआ था। दिस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट हाउ लॉन्ग एन एक्शन वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट। पास्ट में ये काम कब चल रहा था, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव पढ़ते हैं पहले, सब में हमने पॉजिटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा है ना। अब इसमें हम पॉजिटिव पढ़ेंगे। तो इसका क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन क्योंकि पास्ट में हुआ है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। मैंने आपको बताया है फॉर कब लगता है और सिंस कब लगता है। लेंथ ऑफ टाइम में फॉर यूज़ होता है जब हमें टाइम पता होता है, और एग्जैक्ट टाइम जब हमें पता होता है तब सिंस लगता है, और लेंथ जब हमें टाइम की पता होती है तो फॉर यूज़ होता है। Pallavi had been going to school for 2 days. Mehul had been playing football since yesterday. Pallavi had been going to school for 2 days मतलब ये पास्ट में हो चुका है। आज मैं आपसे ये बात कर रही हूँ लेकिन वो 2 दिन पहले स्कूल जा चुकी है। मेहुल फुटबॉल
कल खेल चुका है। नीरज हैड बीन ईटिंग राइस फॉर 3 days। नीरज 3 दिन से चावल खा रहा है। ये ऑलरेडी पास्ट में चीजें हो चुकी हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। They had been learning Japanese since last year. The teacher had been teaching us for 5 years. ठीक है, यहाँ पे लास्ट ईयर लिखा था तो इन्होंने सिंस लगाया था। एग्जैक्ट टाइम हमें पता है 5 साल या 2 days या 3 days, तो हम वहाँ पे फॉर यूज़ किया। अब नेगेटिव में सेम रूल रहेगा, बस हैड के साथ नॉट लग जाएगा। मीनू हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग। खुशी had not been cooking food. ठीक है, खुशी had not been cooking food for 2 years. Dimpy and Pinky had not been paying attention to the teacher. Renu had not been working for 8 hours. Nitin had not been doing his project work since Monday. अब हम इंटेरोगेटिव फॉर्म देखेंगे इसका। इसमें भी सेम रूल रहेगा, सब हैड लगेगा। पहले हम क्या कर रहे थे, उसमें सब्जेक्ट पहले लगाते थे, ठीक है, और हैड नॉट बीन बाद में लगाते थे। पर इंटेरोगेटिव के केस में क्या होता है बेटा, इसमें हैड पहले लगता है, सब्जेक्ट बीच में आता है, फिर बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और क्वेश्चन मार्क। हैड बिमल बीन प्लेइंग, हैड पूजा बीन गोइंग, हैड द टीचर बीन टीचिंग, हैड वी बीन प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, हैड मदर बीन कुकिंग फूड सिंस 9 o'clock। अब नेगेटिव में जब लिखेंगे तो सेम रूल रहेगा, बस नॉट लग जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ नॉट बीन आ जाएगा। हैड रोहन नॉट बीन, हैड श्याम नॉट बीन, हैड माला नॉट बीन, हैड वृंदा नॉट बीन, हैड दे नॉट बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 4 days। टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी बेटा रूल है, वही रूल है जो हम पहले कर रहे थे। द सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगेगा, हैव बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। ये हमें क्या बताता है, दिस टेंस कन्वेज द ड्यूरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन इन द फ्यूचर। जब ये काम होगा फ्यूचर में, ठीक है। द टीचर विल हैव बीन टीचिंग अ न्यू टॉपिक सिंस 2015। 2015 से ये टीचर ये काम पढ़ाना शुरू करेंगी। विनय विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। विनय विल हैव बीन, विनय क्या करेगा, 2 घंटे पानी देगा, ठीक है। रचना शैल हैव बीन प्रैक्टिसिंग मैथ्स सिंस 2013। या रचना 2013 से प्रैक्टिस मैथ्स कर रही थी। अमन विल हैव बीन राइटिंग अ पोएम फॉर 2 days। अमन 2 दिन से लिख रहा था पोएम, ठीक है, और आगे भी लिखेगा। अभी 2 घंटे, अभी तो हमने दिखाया ना, बताया है हमें, और ये फ्यूचर में चलेगा काम। दे विल हैव बीन टीचिंग द विलेज पीपल फॉर 2 months बाय एंड ऑफ दिस ईयर। मतलब इस साल के 2 महीने, मतलब अभी से विलेज पीपल फॉर 2 months, 2 महीने से तो पढ़ा रहे हैं और इस साल के आखिर तक पढ़ाएंगे। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट लगेगा जैसे ऊपर लगाया था, शैल विल लगेगा, अब हैव के साथ नॉट लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। चेतन will not have been going shop since 4 o'clock. Nisha will not have been speaking English. Teacher will not have been teaching the students. Mehul and Priya both will not have been going for a trip for 2 years. They will not have been making their project since next year. Interrogative में क्या हो जाएगा, वही चीज़, shall, अब सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, shall और will इधर आ जाएगा। हैव बीन रहेगा पॉजिटिव में, और नेगेटिव में भी शैल और विल पहले आएगा, सब्जेक्ट रहेगा, नॉट हैव बीन हो जाएगा, ठीक है, नॉट हैव बीन हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। विल शेखर नॉट हैव बीन गोइंग, विल चंदन नॉट हैव बीन मोपिंग द फ्लोर, शैल आई नॉट हैव बीन टीचिंग, विल गोपी नॉट हैव बीन। पहले हम क्या करते थे, इसमें भी इन चीज़ों में भी यही करते थे ना, नॉट बीन लगाते थे, नॉट हैव बीन,
नेगेटिव वाले में, तो इसमें भी हम यही करेंगे। और पॉजिटिव वालों में विल गोपी हैव बीन, शैल वी हैव बीन, विल नेहा हैव बीन, शैल मेघा हैव बीन, ऐसे करके बनेगा। ठीक है, और फॉर और सिंस हमारा उसी फॉर्म में रहेंगे जैसे हम एग्जैक्ट टाइम के लिए या लेंथ ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया करते थे।